एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको केवल 2 एग्ज़ाम पास करना है। ओनली एंड ओनली 2 एग्ज़ाम, ना कोई प्री ना कोई मेंस, केवल 2 सेपरेट एग्ज़ाम आपको पास करने हैं और उस कड़ी में पहला एग्ज़ाम है वो है आपका एस्टेट साइकोलॉजी का, एस्टेट मनोविज्ञान का। देन नंबर सेकंड पे कौन-सा आएगा? नंबर सेकंड पे आएगा आपका टीआरई 4.0 या 5.0। अभी आप 4.0 के लिए एलिजिबल होंगे या 5 पॉइंट के लिए, वो आपको ऑफिशियल कन्फर्मेशन के उपरांत बताया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझना है कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी आपकी एस्टेट की तैयारी के अंदर और उसी के साथ-साथ आपको हेल्प करेंगी आगे जाकर बीपीएससी मनोविज्ञान शिक्षक की फुल फ्लेज्ड तैयारी के अंदर, ठीक है? ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए हाल-फिलहाल में न्यूज़ आई है यहाँ पर इस प्रकार से कि आपकी जो है एस्टेट की परीक्षा होने वाली है अक्टूबर माह के अंदर, ठीक है? अक्टूबर में जैसे आप जानते हैं, अक्टूबर में आपकी दिवाली भी लगी हुई है, ठीक है? तो अक्टूबर में दिवाली है और उसी के साथ-साथ आपका देखिए सितंबर अभी चल रहा है, सितंबर में आपके यहाँ पर नवरात्र वगैरह शुरू हो जाएँगे, तो उन डेट्स पे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम मोस्ट पॉसिबल है कि उन डेट्स पे तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है? अब बच जाते हैं उसके पहले वाले दिन और बच जाते हैं उसके बाद वाले दिन, ठीक है? तो आपको एक जनरल फ्रेमवर्क, जनरल आपको एक आइडिया लग चुका है कि आपकी परीक्षा कब हो सकती है एस्टेट की, ठीक है? एस्टेट साइकोलॉजी एक बार कैलेंडर देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 5-10 दिन परीक्षा नहीं होगी और इसके मध्य में, महीने में आपका जो माह है, वहाँ पर कभी भी एस्टेट की परीक्षा हो सकती है, ठीक है? ओके, तो ये मान के चलते हैं कि आप ये पहली बार एस्टेट की परीक्षा देने वाले हैं और आपको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो क्या-क्या है, उन सब के बारे में हम संपूर्ण रूप से डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या एलिजिबिलिटी होती है, आप आगे बैठकर परीक्षा बीपीएससी की दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे, कौन लोग हैं जो दे पाएँगे, कौन लोग हैं जो नहीं दे पाएँगे, उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो आप आगे की कहानी सुने उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है इतिहास के बारे में। तो एस्टेट देखिए परीक्षा जो है अभी तक आपकी कितनी बार हुई है? केवल आपकी 2 बार हुई है, ठीक है? एक बार हुई थी आपकी परीक्षा पहले एंड देन उसके बाद आपकी परीक्षा होगी आपकी सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम और अब आप जो बैठने वाले हैं परीक्षा, वो रहने वाली है आपकी थर्ड टाइम, ठीक है? ओके, अभी आपको समझना है इस ई का मतलब। इस ई का मतलब क्या है? इस ई का मतलब है एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको केवल किस प्रकार की परीक्षा है यहाँ पर केवल आपकी एक प्रकार से ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है? आप इस परीक्षा को क्लियर करके आप पात्र होंगे कौन-सी परीक्षा देने के लिए? अधिकतर 100% लोगों का यही गोल रहने वाला है और वो गोल क्या है? गोल है आपका यहाँ पर बीपीएससी, पीजीटी या टीआरई 4.0, 5.0, 5.6 पॉइंट जो भी होगा आपका, मेन गोल ये है। अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे, तो आपका हो सकता है 5.0 में आप एलिजिबल हों, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि बीपीएससी, पीजीटी की परीक्षा क्लियर करके आपको वो सरकारी शिक्षक का टैग, वो जॉइनिंग लेटर और वो खुशी आपको चाहिए है जीवन के अंदर, ठीक है? लेकिन चुनौतियाँ आपको आगे और डिफिकल्ट आएँगी, लेकिन सबसे पहले आपको जो क्लियर करना है, वो है आपकी एस्टेट साइकोलॉजी की परीक्षा। अब ये एस्टेट साइकोलॉजी की परीक्षा क्या है, ये आपको मालूम पड़ गया, ये एक पात्रता परीक्षा है। क्या केवल इस सर्टिफिकेट के आधार पर, क्या केवल इस पर्चे के आधार पर आप कहीं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? अ बिग नो, ठीक है? आप इसके आधार पे कहीं भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब इस नो को यस में बदलने के लिए क्या करना होगा? आपको क्वालीफाई करना होगा एक और एग्ज़ाम, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलेंगे बीपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि खाली एस्टेट क्वालीफाई करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एस्टेट उसके बाद आपको बीपीएससी क्वालीफाई करने से आप वहाँ पर सरकारी शिक्षक बनेंगे। अब सवाल उठता है कि एस्टेट को क्वालीफाई करना कैसे है और क्या होगा? ठीक है? ओके। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्टली आपने अपने मास्टर्स में या तो एमएड किया होगा, एजुकेशन किया होगा या फिर आपने साइकोलॉजी किया होगा अपने मास्टर्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर एमएड किया होगा और एमए साइकोलॉजी वाले अधिकतर बच्चे 99% बच्चे वही हैं जिन्होंने ये करके रखा है दोनों, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपका एमए एमएड एजुकेशन है तो आपके लिए अभी तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन आगे चलकर आपको गारंटीड 100% आपको दिक्कत आने वाली है एज़ पर द प्रीवियस ट्रेंड, ठीक है? पुराने ट्रेंड के हिसाब से क्या दिक्कत है समझते हैं इस वीडियो के अंत में, ठीक है? लेकिन आपको दिक्कत आएगी और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो आपने किया हुआ है तो अब आपको देखिए देना है एस्टेट का पेपर। एस्टेट का आपका कहलाएगा एस्टेट का पेपर नंबर 2 और इसके अंदर कितने सवाल आएँगे आपको? इसके अंदर आपके सवालों का क्वेश्चन रहेगा आपका 150 सवाल, ठीक है? कितने सवाल रहेंगे? 150 सवाल रहेंगे। नंबर कितना रहेगा इसके अंदर? 1 नंबर का 1 सवाल रहेगा, ठीक है? ओके, अब ये 150 को यहाँ पर तोड़ते हैं, 100 सवाल जो हैं वो कहाँ से आएँगे? 100 सवाल आएँगे आपके मनोविज्ञान से और ये जो बाकी 50 सवाल हैं ये कहाँ से आएँगे? ये आएँगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है? शिक्षण जो आपका वो होता है एप्टीट्यूड, ठीक है? अभिवृत्ति उसके वहाँ से आपको यहाँ पर 50 नंबर के सवाल देखने मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 150 में से आपको
150 नंबर का परीक्षा होगा। और ये कौन सा होता है, देखिए ये आपकी परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी, ना ही कोई आपको OMR शीट भरना होगा। कैसी परीक्षा होगी, ये परीक्षा होगी आपकी CBT मोड में, यानी कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको सवालों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, 150 सवाल कहाँ सॉल्व करेंगे आप, कंप्यूटर के सामने बैठ के करेंगे। और आपका जो मीडियम है वो कौन सा होगा, या तो आपका मीडियम हिंदी हो सकता है या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो सकता है वहां पर। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम कोई भी हो सकता है। जिस मीडियम को आप चूज करेंगे पूरे के पूरे 150 सवाल आपको जो है वहां पर उसी मीडियम में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 150 सवाल हिंदी चूज करते हैं आपका मीडियम तो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 150 सवाल कंप्लीटली आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कहाँ पर, ऐसा होगा केवल एस्टेट के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ये परीक्षा पास कर लेंगे, थोड़े से आप हाईली क्वालिफाइड हो जाएंगे, आप पात्र हो जाएंगे, देन आपको बीपीएससी के अंदर क्या मिलेंगे, बीपीएससी के अंदर जो आपको 150 सवाल मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे आपके पीवाईक्यू ई बुक में मिलता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, वैसा ही आपको यहाँ पर मिलेगा ये 150 सवाल अंग्रेजी और हिंदी के अंदर। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी परीक्षा के बारे में, हम बात कर रहे हैं आपकी एस्टेट परीक्षा के बारे में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको जो पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 50 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड आपने, अगर आप ये परीक्षा दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपने क्या किया हुआ है, आपने बीएड भी करके रखा होगा। ठीक है, बीएड किया होगा आपने, तभी आप ये परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम के बारे में, या जो शिक्षण आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका होता है उसके बारे में आप जो भी पढ़ते हैं यहाँ पर लगभग लगभग उतना ही आएगा। थोड़े बहुत आपके जीके वगैरह के सवाल तो उतना नहीं आते हैं, लेकिन आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड किस प्रकार से आया हुआ है, यूट्यूब में काफी सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा ये टीचिंग एप्टीट्यूड, और वहां पर वो 50 नंबर आपके लिए निकालना काफी आसान हो जाएंगे। ठीक है, कोई डिफिकल्ट पेपर रहता नहीं है, मोस्टली कॉमन सेंस रहता है, लॉजिक लगाना रहता है, और वो सब आपने बीएड में अध्ययन किया होगा। लेकिन ट्रिकी पार्ट कहां पर आता है, ट्रिकी पार्ट आता है आपके इसके अंदर, वो है आपका साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान के अंदर आप क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं, और वो कौन सा नंबर आने वाले हैं, आपके 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इन 100 नंबरों में आप मान के चलिए, अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे पेपर कहाँ से आने वाला है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से आएगा। सबसे पहले आपको करना है 11th क्लास की एनसीईआरटी, देन नंबर सेकंड पे करना है 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, ये दोनों आप कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये वाली आपके पास प्रैक्टिस बुक है, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, यहाँ पर 1500 सवाल हैं, इनको अगर आप लगा लेंगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे प्राप्त करना है डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दी गई है, वो 3 सिंपल से स्टेप्स है, उनको फॉलो करेंगे, इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, आंसर की वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, इस हिसाब से इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका एग्जाम जो है बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब इसको बनाया गया है किसके ऊपर से, केवल और केवल आपके एनसीईआरटी बेस्ड। तो जो भी आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, और ये आपको हेल्प करेगी कहां पर, ये आपको हेल्प करेगी बीपीएससी पीजीटी के अंदर भी। ठीक है, बीपीएससी पीजीटी टीआरई 4.0 के अंदर भी ये आपको 1000% मदद करेगी, और यहीं से सवाल आपको देखने मिलेगा दोनों ही परीक्षाओं के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एस्टेट के बारे में, तो एस्टेट का स्तर देखिए उतना हाई नहीं रहता है। ठीक है, एस्टेट का स्तर उतना हाई नहीं है, काफी यहाँ पर मीडियम टू लो आपका स्टैंडर्ड रहता है सवालों का, कि विलियम जेम्स ने किसके बारे में बताया है, प्रकार्यवाद के बारे में, व्यवहारवाद के बारे में। ठीक है, ऐसे बेसिक बेसिक सवाल आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, चिंतन में क्या फर्क होता है, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या फर्क होगा, ये जो आपके बेसिक बेसिक सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। और आपको क्वालिफाई करके कितने नंबर लाने होंगे, आपको लाने होंगे केवल 75 नंबर। ठीक है, अगर आपके 75 नंबर आ जाते हैं आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 150, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे जाकर, कहां पर, आगे जाकर एलिजिबल हो जाएंगे आप टीआरई 4.0 देने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना करना है। क्या क्या करना है फिर से एक बार दोहराते हैं यहाँ पर, क्या क्या करना है आपको इसके अंदर, आपको 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी प्लस अगर आपके पास ये वाली ई बुक है उसके सवाल लगा सकते हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस की तरह काम करेगा। ठीक है, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है एस्टेट के लिए, लेकिन टीआरई 4.0 के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा, सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी तो आपको करनी है जब तक आप इस परीक्षा से जुड़े हैं, दोनों ही परीक्षाओं के अंदर इस पुस्तक की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी महत्वता जो है ये बहुत ज्यादा है, किसके अंदर, आपके एस्टेट के अंदर भी और आपके टीआरई 4.0 के अंदर भी। ठीक है, ओके, उसी के साथ साथ अगर आपके पास पीवाईक्यूज उपलब्ध हैं तो आप पीवाईक्यूज जो है एस्टेट के वो बहुत रेयरली उपलब्ध होते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं, वो भी हेल्प कर देंगे। नहीं है पीवाईक्यू कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा एस्टेट को क्लियर करना और यहाँ पर आपके 75 नंबर को प्राप्त करना। ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या होता है, आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सामान्यकरण या फिर इसके अंदर जो है नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पर, यानी कि
जितने सवाल आप गलत करेंगे, ठीक है, जितने सवालों की संख्या आपकी गलत ज़्यादा हाई होगी, उतने आपके स्कोर डाउन होने के चांसेस हैं। मतलब मान के चलिए 150 में से आपने सवाल लगाए 120, 120 सही है, लेकिन बाकी के 30 जो है आपने गलत मार्क कर दिए, ठीक है? मार्क सारे करना है, लेकिन 30 अगर आपने गलत मार्क कर दिए हैं, तो क्या होगा, इस 30 के आधार पर आपका स्कोर हो सकता है 74 आ जाए और हो सकता है आप फेल हो जाएँ। तो क्या करना है, स्मार्ट मूव क्या है, अगर आपको मालूम है 120 सवाल सही है, उतना ही लगाओ और कुछ मत करो, ठीक है? आपको यहाँ पर कोई टॉपर नहीं बनना है, इस पेपर के अंदर कुछ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल क्या मिलेगी आपको, 75 के ऊपर आपको यहाँ पर पात्रता मिलेगी। अगर आप यहाँ पर अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो 75 तो एकदम समझ के चलिए डेड एंड है। इसके नीचे आओगे, आपकी दाल नहीं गलेगी। आप नहीं बन पाएँगे सरकारी शिक्षक इस बार। अगली बार होगा फिर से एसटेट, ऊपर वाला जाने होगा, नहीं होगा, तो आप जो है उस टाइम पे प्रैक्टिस कर लें, तब आपका वहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, सीरियस इनफ हैं, तो आपको 120 सवाल सही चुपचाप करके आ जाओ और शांति से बैठो। 30 सवाल में कुछ भी नहीं पता आपको, दाल, पानी, आटा कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा, छोड़ दो उसको, कुछ मत करो, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपका यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो क्या होगा, ऐसा पिछली बार हो चुका है, ठीक है? लास्ट टाइम ऐसा हो चुका है कि आप जितने सवाल गलत करेंगे, उसके आधार पर आपका स्कोर ड्रॉप हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं 74 हो सकता है 80 पे आके भी रुक जाए, डिपेंड करता है बाकी के बच्चों ने क्या स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको सेफ साइड बता रहे हैं, आपको पास करना है, ठीक है? इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप फेल होने के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एक मतलब सेट कर लो इसको दिमाग में कि हमको पास करना है, ठीक है? 150 में से कई लोग ऐसे होंगे 140 भी ले आएँगे, 120 भी ले आएँगे, 110 भी ले आएँगे। आपको टॉपर नहीं बनना है। आपका ये थ्रेशोल्ड है आपका, ठीक है? आपकी सीमा कितनी है? 75। आपका 75 के ऊपर आ जाए, काम खत्म, कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है? अब ये अलग-अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है, कहीं-कहीं 65 कट ऑफ होगा, कहीं-कहीं 62 होगा, ईबीसी, बीसी वो सब डिपेंड करता है, 60 होगा, फीमेल के लिए 60 दिया हुआ है, ठीक है? तो वो सब आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अगर आप सीरियस हैं पीआरई 4.0 के लिए, तो 65-62 वाले अगर आप रहते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आप मान के चलिए आपको टीआरई 4.0 में दिक्कत आएगी, ठीक है? गारंटीड दिक्कत आएगी, लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज़ काफ़ी लगा रहे हैं और एनसीईआरटी को बड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि 60 में पास हो जाएँ और फिर टीआरई भी निकाल लें, होंगे। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन केस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कितना होगा 100 में से केवल 2 ही लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर 60 लाएँगे और टीआरई में पास कर लेंगे। बाकी के जो 90 लोग हैं वो क्या रहेंगे, वो फेल होंगे वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि कट ऑफ जो है आपका बढ़ने वाला है टीआरई 4.0 के अंदर, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो 75 के ऊपर लाना है, इस बात को आप गाँठ बाँध लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेट कर लें पूरा माइंडसेट कि मैं 11वीं की एनसीईआरटी लगाऊँगी, लगाऊँगा, 12वीं की लगाऊँगी, लगाऊँगा और ई-बुक से प्रैक्टिस अगर आपके पास है, तो करूँगा, करूँगी, दोनों ही केस में। क्योंकि ये ई-बुक जो है आपको टीआरई 4.0 के सवालों को भी निकालने में मदद करेगी, ठीक है? सवाल यहीं से आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा थीम बेस्ड जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है आपकी 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है? इसको करने के बाद अब क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा और आप क्या हो जाएँगे, आप एस्टेट वहाँ पर क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? एस्टेट क्वालीफाई आप वहाँ पर हो जाएँगे, 75 नंबर के ऊपर आपको केवल वहाँ पर लाना होगा 75 मार्क्स, ठीक है? ओके, अब आपने क्वालीफाई कर लिया, उसके बाद क्या करना है, कुछ समय का वेट करना है। टीआरई 4.0 की जो आपका फॉर्म है वो भराएगा, फॉर्म भराएगा, उसमें आप सब चीज़ें भर दें और टीआरई 4.0 के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है? ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन पुराने ट्रेंड के हिसाब से आपका स्कोर जो है सामान्यीकरण होता है उसका, नॉर्मलाइज़ेशन होता है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के, दया जोड़ के जो विनंती है आपसे वो ये है कि गलत नहीं आता है छोड़ दो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गलत मार्क नहीं करना है। क्योंकि आप गलती से भी आपका अगर 75 कट ऑफ है या 62 कट ऑफ है आपकी कैटेगरी में और आपका 61 आ जाएगा ना, बहुत मलाल होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने 120 तो सही किए लेकिन 30 सवाल गलत मार्क के बैठ गए हो आप, पता नहीं किस खुशी में, ठीक है? तो ये नहीं करना है और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पिछली बार बच्चों ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है? पिछली पिछली बार किया हुआ है, उसके पहले बार किया हुआ है और फिर वो जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ती है, आपको वेट करना पड़ता है एग्ज़ाम जब भी होगा तब के लिए, ठीक है? तो ये ना करें आप, ठीक है? तो अगर आप ये सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं प्रॉपर्ली, आप एस्टेट क्वालीफाई कर जाएँगे, इस बार का मनोविज्ञान से पेपर 2 क्वालीफाई हो जाएगा और फिर धीरे से आगे जाकर आप जो है यहाँ पर टीआरई 4.0 भी क्वालीफाई कर लेंगे, ठीक है? टीआरई 4.0 कैसे करना है, उसके लिए आप आने वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको जो है डिटेल्स वगैरह समय-समय पर मालूम होती रहें। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एस्टेट के लिए पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका एस्टेट क्वालीफाई हो चुका है। तो किन लोगों का क्वालीफाई होगा, जिनका बीएड है, प्लस जिनके 75 के ऊपर नंबर आ रहे हैं या फिर 60, 62 अपनी-अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है? चिंता ना करें, आगे जो आपकी ऑफिशियल अपडेट आएगी, वहाँ बता देंगे कि आपको कट ऑफ कितना चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा। लेकिन अमूमन आपका 75, 60, 62 इतना ही रहता है। 60 के नीचे तो हार्डली किसी को लेते हैं वो। 60 के ऊपर महिलाओं का रहता है, बिहार की
और बाकी फिर आपका जो है यहाँ पर जनरल में काउंट होगा। आप अगर आप यूपी से हैं, राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से, आप कहीं बाहर से हैं, बिहार के बाहर से, तो आपको 75 लाने होंगे, आप वहाँ पर जनरल काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब जो है हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो है आपकी यहाँ पर पात्रता के बारे में। अगर आपका एमएड है, ठीक है, अगर आपने एमएड किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कान खोलकर, अगर आपने एमएड किया हुआ है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कान खोलकर, कमेंट मत करिएगा कि मैं हूं एलिजिबल या नहीं। इस वीडियो को 15 मिनट 25 सेकंड के बाद से प्रॉपर देखें फिर से दोबारा एक बार, ठीक है। ओके, तो अगर आपने एमएड किया हुआ है, यानी कि क्या किया है, आपने एमए किया हुआ है एजुकेशन में, ठीक है, एस्टेट तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एस्टेट परीक्षा में बैठने के लिए मनोविज्ञान की आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर जैसे ही हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में, तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कदापि एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपने एमएड किया हुआ है तो हो सकता है आपके एस्टेट में 150 नंबर भी आ जाए, आप टॉपर रहें, अव्वल दर्जे के टॉपर रहें आप, लेकिन आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एक सपने की तरह रहेगा, आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। पास्ट में ऐसा हो चुका है, लोगों ने एमएड क्वालिफाई किया था, एस्टेट भी कर लिया, बीपीएससी परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एमएड है तो आप एस्टेट क्यों देंगे वो समझ से बाहर है, लेकिन अगर देना चाहते हैं पात्रता के लिए दे सकते हैं, लेकिन आप जो है टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो फिर यहाँ पे अगला सवाल उठता है कि हम करें क्या। ठीक है, देखिए आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर एस्टेट का पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, बधाई हो उन लोगों को जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने एमए साइकोलॉजी किया हुआ है किसी समय में, किसी वर्ष में, प्लस उसी के साथ साथ उनका यहाँ पर आपका बीएड क्वालिफाइड है, आपका बीएड क्वालिफाई है, एंड देन उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर एस्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई कर लिया है। इन सभी वीडियोस को देख के, प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ के, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, ध्यान से सुनिए, अगर आपने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया हुआ है, ठीक है, मास्टर्स इन मनोविज्ञान अगर आपने किया हुआ है, तभी एंड तभी आप एलिजिबल हैं 100% बीपीएससी टीआरई 4.0 देने के लिए। एमए एजुकेशन की कोई बात नहीं है, एमएड एजुकेशन एमएड किया हुआ है आपने, तो बिहार के अंदर आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, उसके लिए आप जाकर बीपीएससी को मेल कर सकते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन अदर स्टेट्स में अगर हम बात करें यूपी की, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में हो जाता है, पीजीटी में आपको ले लेते हैं, लेकिन बिहार के अंदर पिछले 3 बार में तो नहीं लिया हुआ है। अब ये आपकी किस्मत है कि इस साल हो सकता है वो कि समातुल्य कोई स्कोर अगर आपको दे दे कि बोले ठीक है आप कर लो, दे दो, तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आज की तारीख तक प्रीवियस ट्रेंड में टीआरई 1 2 3 में आप लोग एलिजिबल नहीं थे। डीवी में आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपने भले ही कितना अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो एस्टेट और टीआरई एग्जाम दोनों के अंदर। ठीक है, तो वेट करिए आप यहाँ पर, आप क्या करिए, तुरंत आप एमए साइकोलॉजी, अब तो वो ऑनलाइन मोड में भी बंद हो रही है बोल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं नियरेस्ट एडमिशन ले लें ऑफलाइन और वहां से स्टार्ट करें, ताकि आगे जाकर, अभी नहीं 1 2 वर्ष के बाद आप जो है वहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपकी एज वगैरह सुटेबल है, आप दे सकते हैं, घर परिवार स्टूडेंट फेज में है, तो आप इसको जरूर आपको एमए के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए। लेकिन एमएड के लिए फिलहाल आपकी जो किस्मत है उसका आप वेट कर सकते हैं। अगर किस्मत में हुआ आपको तो बीपीएससी इस बार बोल देगा, लेकिन इसके चांसेस कितने हैं, केवल 1% चांस है। ठीक है, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे टीआरई 4.0, हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम चाहते हैं आप दे दें एमएड वाले भी, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से आप लोग एलिजिबल नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि आपने एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है और एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है, आप लोग पीजीटी के लिए टीआरई 4.0 के लिए बिहार के अंदर, ध्यान से सुनिए, बिहार के अंदर आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। अदर स्टेट्स में आप कर सकते हैं अप्लाई, वो डिपेंड करता है वहां की क्या नोटिफिकेशन है, लेकिन बिहार के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लिया जाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे एमए इन साइकोलॉजी, बीएड इन साइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी, बीएड कैसा भी हो आपका चल जाएगा, और आपका एस्टेट टू क्वालिफाई आपके लिए है पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रीन सिग्नल। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल है यहाँ पर आपके लिए। आप लोग आगे बढ़े बढ़िया से, जिस प्रकार से एस्टेट क्वालिफाई किया है प्रैक्टिस करके, 11वीं की एनसीईआरटी, 12वीं की एनसीईआरटी सेम चीजें अप्लाई करनी है आपको, और क्लियर करना है आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम। अगर 4.0 में मौका मिलता है 4.0, 5.0 में मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा उसको आपको भुनाना है,
लेकिन पहली कड़ी क्या है, पहली कड़ी है कि आप वहां पर एस्टेट क्वालिफाई करें इस बार जो होने वाला है, ठीक है। और एस्टेट के तुरंत बाद अगर आपको पीजीटी का मौका मिल जाता है 4.0 में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा और आप एग्जाम को वहां पर क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि एमएड वाले एलिजिबल है या नहीं, बीएड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, कैसे भी किया हो, फिजिकल, ज्योग्राफी, जो भी आप लोग का होता है अलग अलग स्ट्रीम, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, बीएड पास हो भैया की नहीं, ठीक है। अगर पास हो तुरंत आ जाओ, एस्टेट क्वालिफाई करो, एमए साइकोलॉजी होना चाहिए, पीजीटी में आपका स्वागत है। और अगर आपके पास ये प्रैक्टिस सेट नहीं है तो इसको डिस्क्रिप्शन चेक करें, सिंपल से 3 स्टेप्स है, छोटी सी पेमेंट है, उसको करके आप 24 घंटे के भीतर इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेल आईडी के ऊपर, ठीक है। और इसका फायदा क्या है, अगर भी आप लेते हैं इसको ऑफर प्राइस में तो ऑफर पीरियड में, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो बीपीएससी की आपकी पीजीटी साइकोलॉजी की पीवाईक्यू ई बुक है ये भी आपको मिल जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। इसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना होगा, पूरी की पूरी फ्री मिलेगी। और इस पीवाईक्यू ई बुक के अंदर आपको जो है क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है भाषा का पेपर मिलता है, जीएस का पेपर मिलता है और मनोविज्ञान का पेपर मिलता है, टीआरई 1, 2, 3, ठीक है। तीनों के तीनों टीआरई जो है उनका कंबाइंड रूप में आपको देखिए 162 पेज, 40-40, 50-50 पेज समझ लीजिए हर सेशन के। टीआरई 1, 2, 3 सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है और आपको यहाँ पर ये तैयारी करने को मिलेगी, क्योंकि एसटेट के बाद आपको जो है टीआरई 4 भी देना है। तो अभी से ही प्रयास करिए, स्टार्ट करिए और आप जो है एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। और इनके बाद आपकी देखिए यहाँ पर आंसर की भी दी हुई है इसके नीचे, जैसा बीपीएससी देता है उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर आंसर की भी दी हुई है। तो उसको आप जो है आंसर की से भी यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि आपने सही आंसर किया हुआ है या गलत आंसर किया हुआ है, ठीक है। अभी आंसर की में आपको कोई दुविधा की कोई बात नहीं है, कौन सी आंसर की है, ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल आंसर की, हमेशा आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं, और ऑफिशियल आ गया तो सारी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पास कराने वाला भी कौन सी चीजें हैं, जो ऑफिशियल है वही, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, बीपीएससी पीवाईक्यू साइकोलॉजी ई बुक, जिसके अंदर आपको सभी के सभी पेपर यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, काम यहाँ पर यह है कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी नहीं है तो उसको तुरंत ले लेना है। गूगल पर जाएंगे आपको फ्री में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। एनसीईआरटी की वेबसाइट से ले लेंगे, लेकिन कब तक आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 11वीं और 12वीं की आप एनसीईआरटी ले लें, ये ई बुक आप ले लें एनसीईआरटी बेस्ड वाली, ठीक है, जिसके साथ आपको जो है यहाँ पर फ्री पीवाईक्यू ई बुक मिल जाएगी। तो इसको भी लेकर आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और ये जो आपकी ई बुक है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी वाली, ठीक है, ये आपकी हिंदी के अंदर भी है और ये आपकी कंप्लीट इंग्लिश के अंदर भी है, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगता है उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो आपको पीवाईक्यू ई बुक मिलेगी, इसके अंदर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिलेगा मिश्रण, ठीक है। जैसे आपको बीपीएससी देता है पेपर, ठीक उसी प्रकार से इसको अरेंज किया है, हिंदी अंग्रेजी आपको यहाँ पर दोनों करने को मिल जाएगा इसके अंदर आराम से। लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये जो प्रैक्टिस सेट है 1500 सवालों की श्रृंखला जो यहाँ पर है, इसके अंदर केवल आपको हिंदी और या फिर केवल आपको इंग्लिश यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग मीडियम के बच्चे होते हैं, हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, तो हर किसी को कोई सुटेबल नहीं होता है। तो कंप्लीट इंग्लिश कंप्लीट हिंदी आपको एनसीईआरटी वाली प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलेगा, और जो बीपीएससी पीवाईक्यू ई बुक है इसके अंदर आपको दोनों मीडियम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका काम केवल इतना है, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी एकदम पढ़ लेना है, बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है, प्रैक्टिस करना है सवालों को, और मैक्सिमम सवालों को प्रैक्टिस करना है अपने पीवाईक्यू से, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे टीआरई 4.0 के अंदर आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर एस्टेट का डाउट क्लियर हुआ होगा कि एस्टेट को आप क्या होता है, कैसे होता है, एलिजिबल कौन है कौन नहीं है। तो ये थी आपकी पूरी डिटेल। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम टीआरई 4.0 के संबंध में और वेट करते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने ऑर्डर करना है डिस्क्रिप्शन चेक करें, सिंपल से 3 स्टेप्स है उनको फॉलो करें। और स्वागत है आपका साइको प्रोफेसर।